हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। बच्चों, ज्ञान की शक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा महत्वम ये पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें प्रथम गद्यांश इस प्रकार है। धन्यो अयम भारत देश है, यह भारत देश धन्य है। यत्र जहाँ समुल्लसति सुशोभित होती है, जनमानस पावनी लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी दिव्य भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संधो प्रसवनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती देववाणी जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी संस्कृत भाषा सुशोभित होती है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान होने पर निखिलेष्वपि संपूर्ण वाङ्मयेषु साहित्यों में अस्या वाङ्मयम् इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ सुसंपन्नम च और सुसंपन्न वर्तते है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। यही भाषा संस्कृत नाम्नापि संस्कृत के नाम से भी लोके संसार में प्रथिता प्रसिद्ध अस्ति है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदाः सर्वः उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद है सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि 18 पुराण, अन्यानि च और दूसरे, महाकाव्य नाट्यादीनि महाकाव्य और नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और दूसरे महाकाव्य और नाटक आदि भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासां आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। यही भाषा सर्वासां सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। भाषा तत्वविद भी भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा, तो भाषा तत्व के विद्वानों के द्वारा यही भाषा संपूर्ण आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानाश्रितत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टे अविषय। संस्कृतस्य संस्कृत का गौरव बहुविध ज्ञानाश्रितम अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय और व्यापकता, च न कस्यापि दृष्टि किसी की भी दृष्टि का विषय नहीं है। तो संस्कृत का गौरव और अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना किसी की भी दृष्टि से ओझल नहीं है। संस्कृतस्य गौरवे दृष्टिपथ आनीय सम्यक आचार्य प्रवीण दंडिना। संस्कृतस्य संस्कृत का गौरव को दृष्टि मार्ग में ला करके आचार्य श्रेष्ठ दंडी जी ने उचित ही कहा है। संस्कृतम नाम देवी वागान्वख्यता महर्षि भी। संस्कृत नामक भाषा ऋषियों की भाषा कही गई है। अब अगला गद्यांश देखिए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च वर्तते। तस्य उसका गद्य पद्य च गद्य और पद्य में लालित्यम सुंदरता, भावबोध सामर्थ्यम
भावों को जानने की सामर्थ्य अद्वितीय और श्रुति माधुर्य चे और सुनने में मधुर है। उसके गद्य और पद्य की सुंदरता भावों को जानने की सामर्थ्य अद्वितीय और सुनने में मधुर है। किम बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की यादृशी जैसी सत प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम, संस्कृत साहित्य ददाती देता है, न तादृशी वैसी किंचित अन्य दूसरा कोई साहित्य नहीं देता है। तो अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी सत प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई दूसरा साहित्य नहीं देता है। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न्यन्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मूलभूत मानवीय गुणानां मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में वर्तते होती है, न अन्यत्र वैसी, न अन्यत्र तादृशी वैसी, न अन्यत्र मैंने दूसरे साहित्यों में नहीं होती। तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में होती है, वैसी विवेचना दूसरे साहित्यों में नहीं होती है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्ये च अनेके गुणः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायते। दया, दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, अन्य च अनेके गुण और दूसरे अनेक गुण अस्य साहित्यस्य इस साहित्य के, साहित्यस्य में षष्ठी विभक्ति है, अनुशीलन से या अध्ययन से संजायते उत्पन्न होते हैं। तो दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अब अगला गद्यांश है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास, भारवी, भवभूत्याद्यो महाकव्य स्वेकीय ग्रंथ रत्ने। संस्कृत साहित्य के, इसमें षष्ठी विभक्ति है, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य च और दूसरे, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवियों ने स्वेकीय ग्रंथ रत्ने अपने ग्रंथ रत्नों में अद्यापि आज भी, अपने ग्रंथ रत्नों से अद्यापि आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और दूसरे भास, भारवी, भवभूति इत्यादि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान रहते हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृ समम सम्माननीया वंदनीया च। इयं भाषा, यह भाषा, अस्माभिः हमारी, मातृ समम माता के समान, सम्माननीय सम्मानित, वंदनीय च और वंदनीय है। यतो भारत मातु, क्योंकि भारत माता को स्वातंत्र्यम स्वतंत्रता, गौरवम गौरव, अखंडत्वम अखंडता, सांस्कृतिक एकत्वं च और सांस्कृतिक एकता, संस्कृतनेव सुरक्षितुं शक्यन्ते, संस्कृतनेव संस्कृत में ही सुरक्षित शक्यन्ते की जा सकती है। तो यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता की, गौरव की, अखंडता की और सांस्कृतिक एकता को संस्कृत में ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु भाषासु सभी भाषाओं में, भाषासु में सप्तमी विभक्ति है, प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। च सुष्ठु उक्तम और उचित ही कहा गया है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती थी, भाषाओं में मुख्य मधुर
अलौकिक गीवाण भारती देवों की वाणी संस्कृत भाषा है। तो ततः सुष्ठुक्तम और इसके लिए उचित ही कहा गया है। भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक देवों की वाणी संस्कृत भाषा है। तो बच्चों ये आपको मैंने पूरा पाठ पढ़ा दिया है। इसका प्रसंग और संदर्भ आपको लिखना है। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्वम नामक पाठ से अवतरित है। ये संदर्भ है, उसका प्रसंग है प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में वर्णन किया गया है।